हम लोग सुन लेना आप थोड़ा, और एक काम करना, अभी करना नहीं, ठीक है, समझना पहले पूरी चीज को। लास्ट क्लास हम लोग किए थे इसके 2-3 सम्स जो भी हुए थे, अभी हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। पहले एक बार इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का जो बेसिक पॉइंट है वो हम आपको एक बार रिमाइंडर करा देते हैं। वैसे बहुत सारे लोगों को याद भी हो गया होगा, लेकिन जिन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं देखा, कॉपी भी नहीं खोला होगा घर में, उन लोगों को कुछ बेसिक पॉइंट याद होना चाहिए, तभी आपको सम्स भी समझ में आएगा, ठीक है। जो बेसिक पॉइंट्स थे इसके रूल्स में जो लिखवाए गए थे, उसमें फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने ये पढ़ा था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने जा रहे हैं, बात समझे। तो इसके लिए जो बेसिक पॉइंट्स थे, अभी पन्ने मत पलटिएगा, मैं बताता हूँ, समझे। फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कैश और बैंक का बैलेंस दिखेगा हम लोगों को सम्स में, जैसे ओपनिंग में भी दिया रहता है, क्लोजिंग में भी, तो कैश एंड बैंक बैलेंसेस चाहे ओपनिंग का हो चाहे क्लोजिंग का हो, ये हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं करते, ठीक है। दूसरा जो बेसिक बात है वो ये है कि हम लोग इसमें सिर्फ रिवेन्यू नेचर का ही आइटम दिखाते हैं। रिवेन्यू नेचर का मतलब होता है जो आइटम या जिसका बेनिफिट हम लोग विद इन 12 मंथ्स ले सकें। अगर किसी भी ऐसे आइटम को आप देखते हो, चाहे वो इनकम का हो या एक्सपेंस का, जिसका बेनिफिट आपको 12 महीने से ज़्यादा तक मिल सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो कैपिटल नेचर का आइटम है। और कैपिटल नेचर के कोई भी आइटम को हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो नहीं करते, ठीक है। इसके बाद कुछ बेसिक पॉइंट था, जैसे करंट ईयर का जितना भी आइटम होगा वही सिर्फ लिया जाएगा। अगर मान लो करंट ईयर का कोई आइटम छूट गया है तो वो हम लोग ऐड करके ले लेते हैं। और लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर या नेक्स्ट ईयर का अगर कोई आइटम दिया हुआ है तो उसको हम लोग लेते नहीं हैं, और अगर वो गलती से लिया जा चुका है तो उसको हम लोग माइनस कर देते हैं, ठीक है। 2-3 ऐसे भी आइटम थे जिसके बारे में आपको लिखवाया गया था कि सम्स में अगर क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम लोग उसके ऊपर एजम्पशन लेकर बनाएंगे। याद होगा किसी को? जैसे एडमिशन फीस, डोनेशन, एंट्रेंस फीस, ये ऐसे आइटम है कि सम्स में इसका इंफॉर्मेशन दिया रहता है। अगर वो बोल दिया कि ये कैपिटल नेचर का है तो आपको नहीं लेना है। अगर वो बोला सम्स में रिवेन्यू नेचर का है तो आपको लेना है। और अगर मान लीजिए सम्स साइलेंट है, कुछ भी नहीं बोला, तो आप क्या कीजिएगा, अपना एजम्पशन लेकर आप उसको नोट कर दीजिएगा, बात समझे। तो अभी इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रख के हम लोग एक सम्स देखते हैं, जो कि आपका 2015 में आया हुआ है। पेज नंबर 254 देखोगे, क्वेश्चन नंबर 20, 18 और 19 हम लोग लास्ट क्लास किए थे, समझे। जिन लोगों ने नहीं किया होगा आप लोग देख लीजिएगा एक बार। 18-19 किए थे और 21 भी किए थे। 21 का डिस्कशन भी अवेलेबल है, अगर कोई अब्सेंट किया हो क्लास तो वो डिस्कशन भी जाके देख सकता है, आपका मैटर पूरा क्लियर हो जाएगा, बात समझे। 20 नंबर हम लोग नहीं किए थे, तो अभी 20 करेंगे, और अगर हो पाया तो फिर 20 के बाद 22 भी कर लेंगे, ठीक है। तो पहले 20 नंबर देखिए एक बार, मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन आप लोगों के सामने होगा, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ ए क्लब, प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023, ठीक है। ये 2023 जो सम्स में ईयर दिया है, यही हो गया हमारा करेंट ईयर। अब 2022 का कुछ होगा तो वो प्रीवियस ईयर होगा हमारा, और 2024 का कोई आइटम दिया होगा तो वो हमारा नेक्स्ट ईयर होगा, ठीक है। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में देखो, पहले टू बैलेंस बीएफ करके दिया है, कैश एंड बैंक दिखा। पॉइंट्स आपने सुना है तो आपके दिमाग में आंसर आ गया होगा कि इसको हम लोगों को शो नहीं करना है। इसके बाद सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन आप देखोगे फिर नेक्स्ट पेज में आपको दिखेगा, तीनों साल का दिया है, 2022 का, 2023 का और 2024 का दिखा। हम लोग सिर्फ इसका लेंगे 2023 का। फिर सेल ऑफ न्यूज़पेपर है, मिसलेनियस रिसीप्ट्स है, रेंट रिसीव फ्रॉम क्लब हॉल, ये सब इनकम है सारे। रिसीप्ट्स में जितना भी दिया रहता है वो सब हमारा इनकम साइड में शो किया जाता है, ठीक है। पेमेंट में देखोगे तो स्टार्टिंग से सैलरी है, जनरल एक्सपेंसेस है, इलेक्ट्रिक चार्जेज है। ये फर्स्ट पेज में ही 3 आइटम था। और सेकंड पेज में फिर देखोगे तो न्यूज़पेपर का खर्च है, रिपेयर्स है,
मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ऑफ क्लब हॉल है और फिर एक क्लोजिंग बैलेंस दिया है, देखा। तो इसमें जो जितने भी एक्सपेंस दिए हैं ना वो सारे के सारे रिवेन्यू नेचर के ही हैं। रिवेन्यू नेचर मतलब जिसका बेनिफिट हम लोग 12 महीने के अंदर ले लेते हैं, बात समझे। तो सारे रिवेन्यू आइटम है तो मैक्सिमम इसमें चला आएगा, ठीक है। कैपिटल वाला कौन सा होता है आपको याद आएगा, जैसे कोई एसेट वगैरह खरीदनी है, बात समझे। तो एसेट वगैरह हम लोग खरीदते हैं ना तो उसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा यूज होता है, तो वो आ जाता है कैपिटल नेचर का। उसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो नहीं करते हैं, क्लियर है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दिया है देख लीजिए एक बार। द क्लब हैज 50 मेंबर्स, ये एक नया लाइन दिया है, पिछले दिन के सम्स में नहीं था, देख लेना ध्यान से। द क्लब हैज 50 मेंबर्स एंड ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹25। देखा, जैसे क्लब चल रहा है ना तो इसमें 50 मेंबर हैं और सब लोग एक साल का एक मेंबरशिप फीस देते हैं, मतलब सब्सक्रिप्शन कितना करके देते हैं, 25 रुपया करके, बात समझे। अगर आप कैलकुलेशन करोगे, अगर आपका कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट है माइंड में तो एक बार सोच के देख लो, 50 मेंबर हैं और 25 रुपया करके हर आदमी देगा तो 1250 होगा, समझ रहे हो मेरी बात। 50 इंटू 25 रुपया कितना आएगा, 1250। मतलब इस साल का सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, 1250। और एक बार नजर उठा के देखो सम्स में ऊपर की तरफ, तो 2023 का सब्सक्रिप्शन सम्स में ऊपर दिया हुआ था 1000, दिखा। होना चाहिए 1250 लेकिन हम लोगों को मिला कितना है, 1000, मतलब 250 आउटस्टैंडिंग है। और वो चूंकि करेंट ईयर का है तो वो क्या हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा। जो अभी हम लोग रूल में पढ़े ना कि करेंट ईयर का आइटम लेना है और अगर करेंट ईयर का आइटम कोई मिस हो गया या नहीं लिया गया है तो वो आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। आप एक बार समझ लीजिए, मैं लिखने के समय दोबारा बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद एक लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2022 वेयर 300। तो भैया ये तो पिछले साल का है, दिख रहा है, और पिछले साल वाला तो हम लोग लिए ही नहीं, तो नहीं लिए तो हम लोग इसका कुछ करेंगे भी नहीं, समझ रहे हो। अगर वो लिया हुआ होता ना सब्सक्रिप्शन में तो माइनस हो जाता, लेकिन हम तो लिए ही नहीं है तो हम लोग इसका कुछ करेंगे भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखना, आउटस्टैंडिंग सैलरी, हाँ पढ़ोगे क्या प्रीति, ओके ठीक है, मैं ही पढ़ देता हूँ। लिखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑन 31 दिसंबर 2023 ₹100, दिखा। ये तो करंट ईयर का है, सैलरी में ऐड हो जाएगा, सिंपल। फिर लिखा है ऑन 1/1/23 द क्लब हैड बिल्डिंग ₹10,000, फर्नीचर ₹2,000। ये एसेट है, ये कैपिटल नेचर का आइटम है, लॉन्ग टर्म का, ये दिखाया नहीं जाएगा। ये सब बैलेंस शीट में दिखाए जाते हैं। जैसे मान लो किसी के मन में ये क्वेश्चन आ जाना कि जो कैपिटल नेचर का आइटम है जब यहाँ नहीं दिखाया जा रहा तो कहाँ जाएगा, ये सब बैलेंस शीट में जाता है, बात समझे। और उसके बाद लास्ट एक पॉइंट है, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर। वो जो ऊपर में बिल्डिंग और फर्नीचर है उसके ऊपर हम लोगों को डेप्रिसिएशन लेना है 10%। तो लास्ट वाले सम्स में भी मैंने ये कहा था कि एसेट होता है लॉन्ग टर्म का, लेकिन डेप्रिसिएशन तो 1 साल का होता है, 12 महीने का, तो ये हम लोग शो करेंगे, बात समझे। तो एक बार मैं पहले सम्स बना लेता हूँ, आप लोग देख लीजिए पूरा पिक्चर, उसके बाद आप लोग कीजिएगा, ठीक है। और कैलकुलेशन वगैरह हमको बताते रहिएगा, देखिएगा पहले शांति से। और ये क्वेश्चन आपका 2015 में आया है, देखा। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, 20 नंबर सम्स है, 2015 में आया है आपके बोर्ड एग्जाम में, दिख रहा है ना, ओके। यहाँ लिख दें इन द बुक्स ऑफ ए क्लब, इन द क्लब,
ये फॉर्मेट हम लोग का बनता है, ठीक है। ओके, अब एक बार देखिए, मैं फिर से बोलता हूँ, हर सम से बोलता हूँ, तो मेरा सम्स करने का तरीका क्या होता है कि पहले मैं सॉल्व करता हूँ एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में फिर से देखना, पहला नंबर था मेंबरशिप्स का सब्सक्रिप्शन, देखा 50 मेंबर थे और सब्सक्रिप्शन का रेट कितना है 25 रुपये करके, तो कितना निकल के आएगा 1250, है ना। और ऊपर हमारा सब्सक्रिप्शन कितना दिया हुआ है सम्स में 1000, तो मैं यहाँ पहले लिखूंगा 22 सब्सक्रिप्शन और देखिएगा कैलकुलेशन। और एक बात है, फोन अगर किसी का साइलेंट ना हो तो कर लीजिएगा थोड़ा, ठीक है, नहीं तो बीच में डिस्टरबेंस हो जाता है। ये सब्सक्रिप्शन 2023 का भाई कितना दिया है 1000, ठीक है। इसमें हम ऐड कर रहे हैं आउटस्टैंडिंग या एक्रूड बोल सकते हो आप उसमें, एक्रूड। एक्रूड वाला कैसे निकला, 50 मेंबर 25 के हिसाब से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1250, इसमें से 1000 अपने को मिल चुका है ये वाला, तो अपना निकल के कितना आएगा 250 और टोटल सब्सक्रिप्शन हो जाएगा 1250, ठीक है। उसी के आगे लाइन दिया है कि सब्सक्रिप्शन 2022 का, देखा वो आउटस्टैंडिंग है 300। मैं फिर से इसके बारे में बोल दूं, अगर हम लोग यहाँ 22 वाला लिए होते हैं तो माइनस करते हैं, या वो इसमें जुड़ा होता तो माइनस होता, लेकिन हमने तो 22 वाला लिया ही नहीं है, तो फिर वो आएगा भी नहीं, क्योंकि नियम क्या बताता है कि इसमें हम लोगों को सिर्फ करेंट ईयर के आइटम लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लिखा था आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो आप ऊपर जाओगे फर्स्ट पेज में आपको सैलरी मिलेगा 1400 रुपए का, दिखा है ना, और आउटस्टैंडिंग है 100, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे टू सैलरीज और इसमें ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग। सैलरीज कितना दिया बाबू 1400 और आउटस्टैंडिंग कितना है 100, तो बाहर चला जाएगा 50, ठीक है। और एक बात बता दूं, कंफ्यूजन एकदम नहीं होगा। मान लो यहाँ पर तो सब डेट क्लियरली दे दिया, अगर किसी सम्स में डेट नहीं दिया है, सिर्फ बोला आउटस्टैंडिंग सैलरी है 100, बात समझे, तो दिमाग में कंफ्यूजन आएगा ना कि ये किस साल का हो सकता है। तो अगर मान लो डेट नहीं दिया रहेगा तो हमेशा मानोगे कि ये करेंट ईयर के बारे में बता रहा है, ठीक है। उसके बाद एक डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन हम लोग यहाँ लिख देंगे 2, दस हजार का 10% नीचे लिख देते हैं। फर्नीचर है हम लोगों का 1200, ठीक है। और तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 3 4 हो गया ना। अब हम लोग ऊपर से एक एक आइटम पुट करेंगे, तो पहले रिसीप्ट साइड देखो, सब्सक्रिप्शन कर चुके हैं, उसके बाद सेल ऑफ न्यूज़पेपर है 150 का, देखा, तो बाई यहाँ लिख देंगे सेल ऑफ न्यूज़पेपर, कितने का है 150। फिर बोलिए, मिसलेनियस रिसिप्ट्स है 100 का, तो लिख देंगे बाई मिसलेनियस रिसिप्ट 100 बाई रेंट, रेंट है, रेंट रिसीव फ्रॉम क्लब हॉल, है ना। क्लब हॉल कितने का है
4000, ठीक है। अब एक्सपेंस में आ जाओ, सैलरी लिख चुके हैं, उसके बाद क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेस, न्यूज़पेपर का है 350, 350, रिपेयर से उसके बाद हाँ कैरम कितने का? 600, 600, और मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ऑफ क्लब हॉल 1100, हाँ ठीक है। और कोई एक्सपेंस है? नहीं, क्लोजिंग बैलेंस लेना नहीं होता है, तो अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, निकाल देंगे सरप्लस। सरप्लस कैसे आता है? इस साइड का ऐड करेंगे पूरा और इधर का माइनस करेंगे। पहले इधर का ऐड करके बताओ कोई कितना आ रहा है? 5500, 5500 बता रही है। आप लोग भी देख लीजिए एक बार, 5500, और ये सारा माइनस करो इसमें से 250, 250। और भी लोग देख लेना, ये बैलेंस बचा है इधर, और जो बैलेंस बच रहा है उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? सरप्लस, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल फंड। ठीक। और एक बात क्या बताई मैंने, याद है किसी को, कि आपका मान लीजिए 6 मार्क्स का सम्स है तो आपको 6 नंबर मिलेगा, लेकिन काटने वाला चाहे तो एक आध नंबर काट सकता है। क्यों? क्योंकि जिन जिन आइटम को आपने छोड़ा है उसके बारे में आपने कुछ बताया नहीं। तो उचित ये है कि अगर कोई आइटम तुम छोड़ दो जो सम्स में है और तुम नहीं लिए हो रूल के हिसाब से, तो आप उसके बारे में नीचे क्या करोगे? नोट लिखोगे। जैसे इसमें हम लोगों ने सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग कैश और बैंक बैलेंस को छोड़ा था, देखा? वो तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में था ना। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट का एक आइटम छोड़ा है, समझे? तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पर नोट लिख देंगे। अगर मान लो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में, अगर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में भी कुछ खरीदा होता ना, फर्नीचर, बिल्डिंग वगैरह, तो वो भी नहीं लेते, तब उसका भी हम लोग क्या करते हैं? नोट लिखते हैं, समझे? सिंपली क्या लिखेंगे? ओपनिंग एंड क्लोजिंग cash and bank balances shown, not shown under इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है? ओके, देख लीजिए, मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन तो नहीं आना चाहिए। फिर भी अगर किसी को आया हो मैं फिर से बता दूंगा, 2 मिनट पहले पूरा पिक्चर देख लो।